और प्रपन्नता किसका नाम है? प्रपन्नता का अर्थ है कि जहां भक्त प्रभु के चरणों को कस करके पकड़ करके रखे। अब एक बात यहां गंभीरता से समझो, शरणागति तो है बिल्ली के बच्चों की तरह। बिल्ली के बच्चे एक जगह रखे रहते हैं, बिल्ली आती है और उन्हें अपना दूध स्तन पान कराती है और फिर चली जाती है, बच्चे वहीं के वहीं रहते हैं। और एक है प्रपन्नता। प्रपन्नता है बंदर के बच्चे की तरह। ये बंदर अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके रखता है और वो बच्चा जो है अपनी माँ को कस करके पकड़ करके रखता है। अब इसमें दो चीजें हैं। शरणागति, हमने भगवान के, हमारे जो हाथ हैं वो प्रभु ने पकड़ रखे हैं, वो तो कभी छूटने वाले नहीं। और एक है प्रपन्नता, हमने भगवान को पकड़ रखा है। हमने भगवान को पकड़ रखा है तो संसारिक ऐसी कुछ आपदाएं, संसारिक कुछ ऐसे हवा के झोंके, संसारिक ऐसी कुछ समस्याएं, संसारिक कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं कि हम भगवान को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि शरणागति की अपेक्षा, प्रपन्नता की अपेक्षा शरणागति श्रेष्ठ है। यानी हम अपने भगवान से यही कहें, मालिक हम आपको ना पकड़े, आप ही हमें पकड़ लो। हम आपको पकड़ेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप हमें पकड़ लोगे तो कभी छोड़ोगे नहीं। तो तां शरणं प्रपन्ना। गुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित, नंद बाबा 85 वर्ष के हो गए और 85 वर्ष की उम्र में उनके घर में लाला भयो। और साक्षात लाला नहीं है बोले, और नंद के घर में आनंद ही प्रकट हो गया। ऐसे आनंद प्रकट हो गया तो नंद बाबा के अंदर हिलोरे उठने लगे। हिलोरे जानते हो? कथा सुनो। मन के अंदर हिलोरे जगने लगे। हिलोरे मतलब एक ऐसी उमंग, एक ऐसे प्रसन्नता का विराट ज्वालामुखी मानो उनके अंदर उमड़ रहा हो। इसलिए मन में सोचा कुछ दान करो, कुछ भंडारा करो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य कमाऊं। आज मेरे घर में 85 वर्ष की उम्र में मुझे लाला भयो है, मेरे घर में आनंद आया है, मेरे घर में ईश्वर आया है, कुछ दान करूं। तो नंद बाबा सबको दान कर रहे हैं। नमो नारायण। सबको जिसको जो चाहिए सो बोलो ले जाओ। अच्छा, यहाँ तो समझना पड़ेगा, ध्यान रखना, दान करने से पता चलता है कि इसके मन में कितनी खुशी है। याद रखो, अगर व्यक्ति दान कर रहा है तो उससे आभास हो जाता है कि इसके अंदर कितनी प्रसन्नता, इसकी खुशी का पता चल जाता है। बेटे का विवाह होता है ना, बेटे का विवाह होता है, 10,000 की नौकरी करने वाला भी ऐसे नोट उड़ाता है, क्या बात है साहब, बेटे का विवाह है, ऐसी खुशी आती है उसके अंदर। ऐसे नोट उड़ाएगा, लाल परी भी उड़ाएगा, लाल परी खूब बांटेगा लोगों को, लो जी चकाचक, बढ़िया टेंट, बढ़िया हलवाई नोट उड़ाता है, लाल परी मंगाता है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है कि उसके बेटे का विवाह हो रहा है, उसकी खुशी का पता चल रहा है, वो खुशी में आनंदित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शास्त्र कहता है कि खूब लुटाओ पर अपने ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगाए रखो। संसार से लिया धन संसार में जाएगा, साथ तो जाएगा नहीं। संसार में खर्च करो, अच्छी बात है, खूब अपने संसार की जो क्रिया प्रतिक्रिया करो, लेकिन अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाए रखो। याद रखना, यदि मन ईश्वर के चरणों में लगा रहा तो तुम्हारा धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा। अगर ईश्वर से मन हट गया तो यही धन तुम्हें गलत रास्तों का अनुसरण करा देगा। धन की गति तभी होगी जब हमारी मति ईश्वर में होगी। धन तभी अच्छे कार्यों में लगेगा, नहीं तो बिगाड़ देगा। इसलिए कहा धनवान होने के साथ साथ विवेकी होना जरूरी है, और विवेकी नहीं होंगे तो हम ही गलत रास्ते को पकड़ लेंगे। धन ज्यादा होगा
और अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो हमारी संतान पकड़ लेगी, क्योंकि धन का नाम है लक्ष्मी। बोलो, धन का नाम है, और नारायण का नाम तुम लेते नहीं हो, तो बिना पति के पत्नी कैसे रखोगे किसी की? उड़ जाएगी, छोड़ जाएगी, भाग जाएगी, और जो पहला है ना, पहला भी चौपट कर ले जाएगी सारा। इसलिए घर में लक्ष्मी को रखना है तो नारायण को भजना पड़ेगा, नारायण से अपने मन का कनेक्टिविटी जोड़ करके रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि गुरुजी एक बात बताओ, ये परमात्मा एक है? हमने कहा बिल्कुल। ये जनता इतनी है, इतने जीव जंतु हैं, इतने देश हैं, इतना बड़ा विश्व है, इतने देशों में इतने लोग हैं, इतनी जनता है, एक परमात्मा सारी दुनिया को कैसे देखता है? एक समय में कैसे देखेगा? हमने कहा लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे होते हैं ना जिस दिन, तो घर घर में टेलीविजन में सब लोग उनको देख रहे होते हैं, जैसे घर घर के टेलीविजन है तो एक ही, लेकिन सबके घरों में बोलता है वही। जैसे घर घर में सबके घर घर में जो है अरबों खरबों चित्रों में टेलीविजन में वो चित्र दिखता है और देखा जा सकता है, ऐसे ही एक परमात्मा बोलो अरबों खरबों जीवों के अंदर हृदय में बैठ करके सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब कर रहा है। बिनो पद चलाई सुनाई बिनो काना, कर बिन कराही करत विधि नाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वो बिना हाथों के सारे संसार के कार्य कर रहा है, बिना कानों के सबके मन की आवाज को वो सुन रहा है। हाँ, वो हर परिस्थिति में देख रहा है। हाँ, वही सबके हृदय में बैठ करके सब देखता है, उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। प्रेम से बोलो नमो नारायण। नहीं छिपाया जा सकता। अच्छा, एक बात है, जब तक जीवन में 3 बातें नहीं आती तब तक गलत कार्यों से बचा नहीं जा सकता। बहुत कीमती बात बता रहा हूं, नोट करो। जब तक 3 बातें जीवन में नहीं आएंगी तब तक जीवन को गलत रास्तों से बचाया नहीं जा सकता। पहला, ईश्वर की सर्वव्यापकता। जब मनुष्य ये जान जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सबके हृदय मंदिर में सबको देख रहा है, एक ऐसा गोपनीय कैमरा उसके पास है जिससे सारे संसार को देख रहा है। ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है, जब तक मानव ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जैसे दूध में मक्खन है और जो घड़ा कुम्हार के यहाँ से हम लेकर के आए, उस घड़े के कण-कण में मिट्टी है, कण-कण में मिट्टी समाई है। ऐसे ही वो परमात्मा सर्वव्यापक है। जब तक मानव ये स्वीकार नहीं करता तब तक उसके संसार में बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा, भगवान की दयालुता, कि वो परमात्मा दयालु है। परमात्मा बड़ा कृपा करता है, उस पूर्ण पर पूर्ण विश्वास करना जरूरी है। देखो, भरी सभा के बीच में शिशुपाल ने हमारे भगवान कन्हैया को 100 गालियां दी, और जब वो गालियां दे रहा था भरी सभा के बीच में भगवान कृष्ण को, तो दाऊ दादा तो जो है बस भड़क गए। यहाँ कन्हैया ने कहा, भैया आप ठहरो, अभी 1 गाली और बाकी है। जब 100 गाली हो गई तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग किया। इसका अर्थ यह है कि मेरा कन्हैया इतना दयालु है कि 100 गालियां खाने के बाद भी मुस्कुराता रहता है। वो तब भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता साहब। जब अति हो जाती है,
जब बिल्कुल पानी कहावत है पानी सर से तब जाकर के वो अपना प्रहार करता है। और तीसरा है ईश्वर की सर्वज्ञता। ईश्वर सब देख रहा है, परमात्मा भगवान सब देख रहे हैं। एक महात्मा ने के 2 शिष्य हैं, महात्मा मरने वाला है तो सोचा गद्दी का वारिस बना दूं, किसे बनाऊं, सोच ही रहे थे तभी वो शिष्य आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। वो कहता गद्दी पर मैं बैठूंगा, वो कहता गद्दी पर मैं बैठूंगा। महात्मा जी ने दोनों शिष्यों को एक एक फल दिया और फल देकर के कहा कि भाई जाओ, जहां तुम्हें कोई देख न रहा हो ऐसी जगह जाकर के इस फल को खाओ और मेरे पास आ जाओ। एक बड़ा चतुर शिष्य था, वो कुटिया के पीछे गया, देखा तो कोई देख नहीं रहा, फटाफट खा करके अपना आ गया, भाई गद्दी मुझे मिल जाएगी। दूसरा शिष्य कुटिया के पीछे गया, उसके बाद खेत खलिहान में गया, फिर जंगलों में गया, जंगलों के बाद पहाड़ों के मध्य में गया और पहाड़ों की तलहटी में गुफा में गया, लेकिन वो फिर वहां से लौट करके फल जो का त्यों दे करके आकर के गुरु जी के पास बैठ गया। गुरुजी ने पहले वाले से पूछा भाई फल खा लिया? बोले हाँ महाराज, मैं तो कुटिया के पीछे गया, कोई देख नहीं रहा था, मैं खा गया। दूसरे से पूछा भाई तुमने क्यों नहीं खाया? उसने कहा महाराज जब कुटिया के पीछे में गया तो मैंने देखा कि लोग आते जाते खेत खलिहान में इधर मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ तो देखिए लोग नहीं देखना नहीं। गुरुजी ने कहा जहाँ कोई ना देख रहा हो। अब मैं फिर गया जंगल में, जंगल में मैंने देखा पशु पक्षी दिख रहे हैं। मैं गया पहाड़ों की तलहटी में, मैंने देखा यहाँ पशु पक्षी मनुष्य तो देख नहीं रहा, कम से कम भगवान तो देख ही रहा है, इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई मुझे न दिख रहा हो। महाराज मैं फल ले आया, महात्मा जी ने उसे अपनी गद्दी का वारिस बनाया, अपने गद्दी पर उसे जो है बिठाया और कहा कि भाई तुम ही इस गद्दी के योग्य हो, तुमने ही जो है इसको इस पर बैठोगे और मेरा नाम आगे करोगे। क्योंकि गुरु हमेशा यही चाहता है कि मेरा शिष्य ही जो है मेरे नाम को आगे बढ़ाए। इसलिए तो कल आप लोगों ने गाया, एक कोई नाम का दीवाना तो बने। एक लाइन गाएंगे बस। एक कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने, देखो कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना तो बने कोई राम का दीवाना तो बने, कोई राम का दीवाना तो बने।